हम दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं डीपीओ शेखुपुरा को, आईजी पुलिस पंजाब को, आरपीओ शेखुपुरा को ये मैसेज दे रहा हूं मैं कि पंजाब की जितनी हमारी सहाफ़ी तंजीमें हैं उनके साथ हम राब्ते में आ चुके हैं। उन्होंने अभी वक्त दिया है कि अभी देखें कि पुलिस कानून नाफज करने वाले इदारे कुछ करते हैं कि नहीं। अगर ना किया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन के साथ जो मियां करमला के साथ बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अभी म्यो हॉस्पिटल में सीनियर क्राइम रिपोर्टर 92 के नुमाइंदा मुरीदके से और सदर सिटी प्रेस क्लब मुरीदके से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि शहर मुरीदके जो बदअमनी का शिकार है वहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है, अब तो सहाफ़ी भी महफूज नहीं है। जो मजलूमों की आवाज़ बनते हैं आज मजलूम बन के यहाँ पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे शहर में जराइम की रोकथाम कैसे हो सकती है? राना जाफर साहब से जानेंगे कि क्योंकि आज तमारदारी के लिए आए हुए हैं, ऐसा ना हो कि कल हम में से कोई यहाँ पर तशवीशनाक हालत में यहाँ पे पड़ा हो। क्या पता, अदारों को होश के नाखन लेना होंगे, अदारों को जागना होगा और मुरीदके में कोई ऐसा पुलिस अहलकार तैनात होना चाहिए जिसकी कोई सियासी मजबूरी ना हो। राना जाफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये जो वाक़या हुआ है करमलाई के साथ, जो हमारे साफ़ी भाई हैं, आप इस पे आपका रद्द-ए-अमल क्या है? ये देखें मियाँ साहब, ये अफसोसनाक वाक़या है और ये आम वाक़या नहीं, ये दहशतगर्दी इसको मैं कहूँगा। बेशक 24 घंटे में मुरीदके में 5 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। अच्छा, फायरिंग के 5 वाक़या रिपोर्ट हुए हैं। 5 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं फायरिंग के, जो कि परेशानी का बायस है और शहरियों के लिए जो है एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है, खौफ राज फैला हुआ है। बिल्कुल ऐसे डीपीओ शेखुपुरा दावे तो कर रहे हैं, आरपीओ आईजी पुलिस पंजाब दावे तो कर रहे हैं, लेकिन मुरीदके की सूरत हाल जो है कराची से अबतर है। कराची में कभी लालू खेत और कभी लियारी जो है उसकी बात होती थी, लेकिन मुरीदके में सूरत हाल ये है कि लोग खौफ और राज से कारोबार छोड़कर जा रहे हैं, लोग मकान फरोख्त करके जा रहे हैं, लोग जिंदगी अजीरन बन चुकी है। वजह ये है कि एक तो पुलिस की नफरी कम है, ठीक है। आज से 30 साल पहले जितनी नफरी थाना 1 में थी, आज 2 थाने हैं, लेकिन नफरी उनसे 30 साल पहले 1 थाने की नफरी से भी कम 2 थानों में है। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि गश्त का निज़ाम इनका इतना मौसर नहीं है। ठीक है। मोटरसाइकिलें बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिलें फिर रही हैं, पता नहीं चलता पुलिस वाले गश्त कर रहे हैं या डाकू गश्त कर रहे हैं। वो मियाँ साहब ये इंकशाफ जो है आपने कर दिया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त दोनों थानों में, थाना सदर मुरीदके और सिटी मुरीदके में पुलिस रजाकार ऐसे मौजूद हैं जो कि जराइम में मुलव्वस हैं और मोटरसाइकिलें और कई जराइम ऐसे संगीन किस्म के हैं जिनमें मुलव्वस हैं और वो लोग पुलिस यूनिफॉर्म से मिलती जुलती शर्ट पहनते हैं, पिस्टल लगाते हैं और पुलिस के एहलकार बनकर नाकों पर खड़े होते हैं और लोगों को चेक करते हैं। आप रात के वक्त देखें, गश्त उनके होते हैं। नारवा रोड पर आप चले जाएं, स्टेडियम की तरफ चले जाएं, रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाएं, हदोके की तरफ चले जाएं, दौके की तरफ चले जाएं, बसरा कॉलोनी की तरफ चले, किसी शाहराह पर चले जाएं, आप बगैर महफूज हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा राना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आए रोज कभी तो आरपीओ साहिब, कभी डीपीओ साहिब, जो अब उनके अफसरान हैं, एसएचओ साहबान हैं या सब इंस्पेक्टर हैं या एएसआई साहबान हैं, उनको अपने पास बुला के तरीफी असनाद से नवाजते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि जिसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, जो काम सही नहीं कर रहा, तो उसका भी पता किया जाए, उसके बारे में भी उनको बुलाया जाए कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी ठीक नहीं है, अपनी कारकर्दगी ठीक करो, कि या तरीफी असनाद ही देते रहेंगे? मैं साहब, बात यह है कि पुलिस जो है ना, एक अच्छी बात भी है, वो ये कि जो लोग अच्छा काम करते हैं पुलिस एहलकार, उनको अप्रिशिएट करता है उनका ऑफिसर, ये ठीक बात है, करना चाहिए। शहरी भी उसको सराहते हैं, साफी भी सराहते हैं, लेकिन जो अवाम मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जो जराइम पेशा अफराद के साथ तल्लक रखते हैं, जो मनशियात फरोशों के सरपरस्त बने हुए हैं, जो जुआ के अड्डों के सरपरस्त बने हुए हैं, ऐसे एहलकारों को पनिशमेंट हमें जो है ना वो भी मीडिया को देनी चाहिए। हमारी इतला के मुताबिक ऐसे लोगों की पनिशमेंट होती है, ऐसे पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और हो रही है, लेकिन ये मीडिया पर नहीं आ रही, पब्लिक में आनी चाहिए बात के भाई जजा और सजा दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद होने चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों ऐसा हुआ कि एक पुलिस कांस्टेबल को फायर लगता है,
अगले ही दिन वो जो कैफरे किरदार तक जो मुल्जम था वो पहुंच जाता है, उसको दुनिया फानी से रुखसत कर दिया जाता है। क्या मुरीदके की अवाम लावारिस है, सहाफ़ी लावारिस हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुरीदके की अवाम के जो कातिल हैं उनको कम से कम पकड़ा तो जाए? देखिए मियाँ साहब, बात यह है कि मैंने पहले भी बात की है कि नफरी की कमी और इंटेलिजेंस की कमी, सही है। ठीक है। पुलिस चंद एहलकार हैं और आए दिन तबादले होते रहते हैं, और जो नए आते हैं उनको इलाके की समझ नहीं होती। नहीं, कुछ तो यहाँ पर साल से वहाँ पे मौजूद हैं थानों में, कुछ कुछ छोटे थानेदार हैं, कोई बड़े थानेदार हैं, उनका तो दिल नहीं करता यहाँ से जाने में। जो साल से तैनात हैं, ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ मुहर्रर और मुंशी भर्ती हुए थे, आज सब इंस्पेक्टर हैं। हाँ। आपकी बात सच है, लेकिन ये उनका अपना एक SOP है। लेकिन हकीकत ये है कि शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इसमें हमें भी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन पर मशकूक अफराद पर नज़र रखें। लेकिन ओवरऑल जो है ये कानून नाफज करने वाले इदारों का काम है। ये दहशतगर्दी का वाक़या जो साफ़ी के साथ हुआ है और शहरियों के साथ भी हुआ है, ये बहुत बड़े वाक़या है। और लातादाद डकैती की ऐसी वारदातें, आपको मैं बताऊं कि वारदातें शहरियों के साथ होती हैं। हाँ। पहले तो FIR दर्ज नहीं होती। बिल्कुल। अगर FIR दर्ज हो जाए, हाँ। फिर हमें बताया जाता है इतने डाकू पकड़े गए। हाँ। आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि इन डाकुओं से जो रिकवरी थी किस शहरी को मिली है, जिसके साथ वारदात हुई थी, क्या उसको मिली है? अल्लाह आपका भला करे जी, बहुत बड़ी बात कर दी आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ये कि ये भी सामने आनी चाहिए ना बात के जिस शहरी के साथ कितने लोग हैं जिनकी मोटरसाइकिलें गई इसका हैं। मतलब है कि शहरी अगर लुटते हैं तो पुलिस का फायदा इसमें। फिर पुलिस का क्या फायदा? पुलिस जो है वो खुद जो है ना इस वक्त मुतासरा है। इस वजह से जो मुल्जमान से माल रिकवर किया जाता है वो कहाँ पे जाता है? देखें, आज तक जो है हमें नहीं दिखाया गया कितने शहरी हैं। अगर आप मुरीदके में अनाउंस करें, हाँ। आज अनाउंस करें कि जिसके साथ वारदात हुई है, जिसकी FIR दर्ज नहीं हुई या जिसके साथ डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, उसका मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उसको आज तक रिकवरी मिली है? आपको हजारों लोग मिलेंगे जिनको ना तो रिकवरी मिली है, ना कोई दादरी। और ऐसे लोग भी, मेरे अपने भाई की बात सुन लें। हाँ। मेरे छोटे भाई डॉक्टर वली हसन के घर में डकैती की वारदात हुई थी। जी जी। लेकिन FIR, मैं दूर था, FIR चोरी की दर्ज हुई। हाँ। उसके बाद फिर एक दिन डकैत आ गए। डकैतों के साथ जो है मेरे भाई के हाथापाई हुई है, उनकी मोटरसाइकिल रिकवर की है, मोटरसाइकिल रिकवर करके थाना सदर मुरीदके को दी है। हाँ। मोटरसाइकिल भी गायब हो गई। अच्छा। और मुल्जमान भी नहीं पकड़े। ये जो अभी करमलाई के साथ वाकया पेश आया है, जो इस मुल्जमान है करमलाई के, वो पकड़े जाने चाहिए कि नहीं पकड़े जाने चाहिए? सहाफियों का रद्द अमल क्या होगा? हम दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं। हाँ। DPO शेखुपुरा को, IG पुलिस पंजाब को, RPO शेखुपुरा को ये मैसेज दे रहा हूँ मैं कि पंजाब की जितनी हमारी सहाफी तंजीमें हैं उनके साथ हम राब्ते में आ चुके हैं। हाँ। उन्होंने अभी वक्त दिया है कि अभी देखें कि पुलिस कानून नाफज करने वाले इदारे कुछ करते हैं कि नहीं। अगर ना किया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर होगा। बिल्कुल सहाफती तंजीमों का यही कहना है। और राना जाफर साहब ने बता दिया है कि शहर मुरीदके में अमन पैदा कैसे हो सकता है और शहरी तहफ़्फ़ुज़ में कैसे आ सकते हैं, क्या खामियां अवाम में हैं, क्या खामियां हमारे जो अदारे हैं, कौमी अदारे हैं, उनमें हैं। मुकम्मल बात की है। और बाकी बात जो करमलाई की है, जिसके साथ बहुत ये दहशत गर्दी का वाकया, जैसे कि राना साहब कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बुज़दिलाना हरकत किया किसी भी दुश्मन ने, जो छुप के वार किया किसी ने, और ये दहशत गर्दी का वाकया पेश जो आया है, इसकी भरपूर तरीके से हम मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, जिसमें सहाफ़ती तंजीमें, अमन की तंजीमें और ताजर तंजीमें और सिविल सोसाइटी के जो लोग होंगे वो हमारे इस एहतजाज का हिस्सा ज़रूर बने, ताकि हम अपने शहर मुरीदके को अमन का गहवारा बना सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।